कि हमारा मन जब नॉर्मल हो, अहंकार रहे तो हो, और तभी क्या होगा, हमारी आत्मवाद बुलंद होगी। जहां हम आत्मवाद को सुनकर के कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई विचार प्रारंभ करते हैं, हृदय के तराजू पर तौल करके जब कोई कार्य शुरू करते हैं, विचार शुरू करते हैं, तो निश्चित है वो एक महान विचार होता, महान कर्म होता, जिससे महान संस्कार बनते हैं। ये सूत्र की बात है। तो इसके लिए सदगुरु आगे का महामंत्र क्या बताते हैं? हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला को। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, पक्का हीरा और कच्चा हीरा। पक्का हीरा होता है न्याय पर रख करके और घन की चोट लगाए, तब भी हीरा टूटेगा नहीं। हीरा या तो न्याय में धस जाएगा या घन में धस जाएगा, या न्याय और घन दोनों से उटक के बाहर चला जाएगा, टूट नहीं सकता। उसे पक्का हीरा कहते हैं। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। और आगे सदगुरु क्या कहते? कपट कुरंगी मानवा परखत निकला को। जो कपटी मानव होता है, कुरंगी मानव होता है और स्वार्थी मानव होता है, मन की गुलामी में चलने वाला मानव होता है, वो जरा सी कठिनाई आने पर, जरा सी प्रतिकूलता आने पर, जरा सी खरी खोट आने पर वो प्रतिकूल हो जाता, एकदम प्रतिकूल हो जाता, और उसकी सारी खोट बुराइयां एकदम झलकने लगती, सारी बुराइयां अपने आप उदित होने लगती। तो इस बात को बहुत गहराई से समझें। सुख आए, दुख आए, अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, कठिनाई आए, ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन हम अटूट रहें। घन बड़ी बड़ी कठिनाई आने पर भी जो अटूट रहता है अपने लक्ष्य पर, अपने भक्ति के लक्ष्य पर, आप देखते हैं जो देशभक्त हुए, थोड़ा इतिहास के अंदर थोड़ा देखें, जो शहीद हुए हैं, उनके पास किसी की कमी नहीं थी। पढ़े लिखे भी थे, परिवार भी थे, धन दौलत भी थी, मकान महल भी थे, सारी चीजें थी, लेकिन देशभक्ति के लिए जब उन्होंने अपने अंदर अटूट लगन बना लिया, अटूट साहस बना ली, अटूट लक्ष्य बना लिया, तो देखो जेल में ठूसे गए, गोलियां खानी पड़ी, फांसी पर लटकना पड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से जब अपने हृदय की आवाज को हम सुनेंगे तो अपने लक्ष्य पर हम अटूट रहेंगे, और जब अटूट रहेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। और उसी के लिए कहा जहां दया तहां धर्म है। इस बात को और गहराई से समझें। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया तहां धर्म है, जहां हृदय की दया बरसती है, हृदय की करुणा बरसती है, सबसे पहले जिसकी अपने ऊपर बरसती है। इस बात को और गहराई से समझ लें। जिसकी दया, जिसकी करुणा हृदय की अपने ऊपर, अपने जीवन पर बरसती है, वो विकारों में ग्रसित नहीं होगा, वो स्वार्थ में ग्रसित नहीं होगा, वो अहंकार में ग्रसित नहीं होगा, वो जितने कुसंस्कार हैं और कहना चाहिए कुमार्ग हैं, उनमें ग्रसित नहीं होगा। किसी तरीके से वो अटूट होगा कि उसके अंदर से दया और करुणा का अजस्र स्रोत फूटा है, अजस्र
किसमें? अपने अवगुणों को छिपाने में और दूसरे के अवगुणों को कहने में। क्या सूत्र होता? हम सारे अपनी गलतियां, अपने अवगुणों को छिपाते रहते हैं और दूसरे के छोटे अवगुणों को बड़े बड़े अवगुणों में वर्णन करते रहते हैं। कहां दया है, कहां करुणा है, कहां प्रेम है? तो अपनी गलती देखने में जो एक अटूटता निभाता है और दूसरे से कहीं गलती होती है तो उसे नजरअंदाज करके, चेतावनी दे करके और करुणा बरतता है, तो निश्चित है वहां अपने आप आत्मस्वरूप का साम्राज्य आ जाता, आत्मस्वरूप की गुदगुदी आ जाती, आत्म आनंद बरसने लगता। तो जहां दया तहां धर्म है और जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। एक उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण से सही समझ में आ जाता है। एक ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा काशी नरेश था और उधर कौशल नरेश जो दीर्घेती नाम का एक कौशल नरेश था, कौशल का राजा था। ये जो ब्रह्मदत्त नाम का राजा था, ये बड़ा राजा था, बड़ा पद था और हर तरीके से अहंकारी भी था। जैसा कि समाज में देखा जाता है, जिसका बड़ा पद है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी धन दौलत है, उसी के तरीके से उसका अहंकार भी बढ़ता जाता। अहंकार था तो कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। एक दिन ब्रह्मदत्त ने कौशल नरेश पर आक्रमण बोल दिया। ये कहा, या तो देश छोड़ के निकल जाओ और नहीं तो तुम्हें जेल में डाल के या मार के तुम्हारा राज्य हम ले लेंगे। अब बेचारा कौशल नरेश कमजोर था, उसने यही समझा कि इससे जान बचा करके भाग जाना ही अच्छा है। कौशल नरेश अपनी रानी के सहित रात में जान बचा के भाग गया और दूर चला जाता है एक जंगल में। जंगल में एक कुटिया बना करके संतों जैसा, भक्तों जैसा, ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगता है, गुजर बसर करने लगता है और उसने कौशल राज्य पर अपना झंडा गाड़ के और राज्य करने लगा। क्या होता है, जो कौशल नरेश था उसकी रानी उस टाइम गर्भवती थी। कुछ समय बाद उसके एक लड़का का जन्म होता है। जंगल में बच्चे का जन्म हुआ, धीरे धीरे उसकी परवरिश करके उसे बड़ा किया। जब थोड़ा बड़ा हो गया, अब उस कौशल नरेश को ये चिंता हो गई कि किसी दिन अगर उसे ब्रह्मदत्त राजा को पता लग गया, काशी नरेश को पता लग गया, तो बच्चे सहित हम लोगों को मार डालेगा। इसलिए उसने अपने बेटे को कहीं दूर किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। जैसे अभी आवासीय विद्यालय होते हैं, वैसे तब गुरुकुल विद्या थी, गुरुकुली शिक्षा थी और उसमें आवासीय विद्यार्थी रहते थे। चाहे वो राजा का बेटा हो और चाहे गरीब मजदूर का बेटा हो, सब एक जैसे वातावरण में पढ़ते थे। तो उसी में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब वो पढ़ने लगा। इधर कुछ समय बाद उसे पता लगा, ब्रह्मदत्त राजा को उसे पता लगा कि जो कौशल नरेश है वो किसी जंगल में और पत्नी सहित वहां रह रहे हैं और वो किसी न किसी टाइम बदला ले सकते हैं, इसलिए उन्हें नष्ट नाबूद कर दिया जाए। अपने सेनापति और सेना को भेज करके और खोज करके उन दोनों को वहां मरवा दिया जंगल।
लड़का पढ़ रहा था, उसे भी किसी के द्वारा सूचना मिली कि काशी नरेश वो ब्रह्मदत्त राजा ने तुम्हारे माता पिता को मरवा दिया। अब उस लड़के के अंदर बहुत बड़ी प्रतिशोध की भावना पैदा हो गई। थोड़ा समझो, प्रतिशोध यानी अब ये पैदा हो गई कि किसी न किसी तरीके से हमें अपने माता पिता की हत्या का बदला इस राजा से जरूर लेना। गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करके वो क्या करता है, नाम आम सब बदला हुआ और चुपचाप आगे उसी काशी में आकर के राजा ब्रह्मदत्त के यहाँ घोड़साल की नौकरी करने लगा। वही नौकरी करने लगा। जब नौकरी करने लगा, लेकिन काम बहुत योग्यता से करता, राजा बहुत खुश रहता और राजा के प्रसन्न करने के लिए वो काम करता। घोड़साल का काम करने के बाद राजा के लिए जो भी आवश्यक काम होते सब पूरा करता। धीरे धीरे राजा उस लड़के के प्रति इतना आकर्षित हो गया कि उसने अपना यानी मैन सेक्रेटरी बना लिया। हर तरीके से जहां भी राजा जाए वहां जरूरी जाना है और सारी गतिविधियां उसे पता रहना। जब मैन सेक्रेटरी बन गया, मैन सचिव बन गया, तो अब उसके अंदर धीरे धीरे प्रतिशोध की भावना तो थी ही लड़के के अंदर, लेकिन राजा को कतई भनक भी नहीं था ये कौशल नरेश का बेटा। धीरे धीरे वो और आगे बढ़ता रहा, बड़ा हुआ। उधर सारी धीरे धीरे राजा की गतिविधियां समझने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए उसी लड़के को लेकर के जाता। उसका नाम दीर्घाव रखा था, लेकिन उसने नाम बदल लिया था अपना। उसी लड़के को लेकर के शिकार खेलने के लिए जाता है। 2-4 सिपाही लेकर के उस लड़के को अपने साथ लेकर के शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और काफी देर तक जंगल में दौड़ने के बाद बहुत थक गया राजा। राजा ने कहा कि कहीं से शीघ्र पानी की व्यवस्था करो। वो लड़का पानी लेकर के आया और पेड़ों की घनी छाया में लड़के की गोद में ही वो राजा लेट गया और सो गया, क्योंकि विशेष विश्वास पात्री था। सो गया। इधर क्या होता है, राजा वो उस लड़के के अंदर प्रतिशोध की भावना और अधिक तेज हो गई। आज सही समय है अपने माता पिता की मृत्यु का बदला लेना। आज इसे हम मार ही डालेंगे। तो उसने अपने कटार निकाली और कटार निकाल करके विचार कर रहा था, तभी उसे अपने पिता का एक विचार याद आया। उस लड़के को उसके विचार, पिता ने कहा था, बेटा एक बात ध्यान रखना, जीवन में तुम पढ़ने तो जा ही रहे हो, मेरी बात एक गांठ में बात बांध लेना। बहुत बड़ा काम करेगी कि तुम किसी से प्रतिशोध की भावना मत करना, चाहे कितनी भी घटी हो जाए, और वहां क्षमा कर देना, प्रतिशोध मत करना। तो एक दिन वो आएगा कि जो तुमने क्षमा किया है और प्रतिशोध की भावना हटा दी है, तो जो गोली से काम नहीं होगा वो तुम्हारी क्षमा से काम हो जाएगा। और ये विचार वो अपने मन में अपने पिता का विचार पढ़ ही रहा था। उधर क्या होता है, ब्रह्मदत्त राजा की अचानक सपना हुआ कि जिस लड़के का तुम विश्वास करते हो वो तुम्हें मार डालेगा, और उसने तलवार निकाल ली है। वो बड़बड़ा के जगह तो देखा नंगी कटार उसके हाथ में थी। वो घबराया, घबरा करके बोला, तुम कौन हो? तो उस लड़के ने कहा कि हम उसी
कौशल नरेश दीर्घेती का बेटा हूँ, राजा दीर्घेती का बेटा हूँ और मेरा नाम दीर्घायु है। ये नंगी तलवार क्यों लिए हो, नंगी कटार तुम क्यों लिए हो? उसने कहा कि वैसे मेरा संकल्प था कि अपने माता पिता की जो हत्या तुमने की है उसका बदला लेने की, लेकिन मेरे पिता का इसी बीच मुझे एक वाक्य याद आ गया। मेरे पिता ने कहा था, बेटा प्रतिशोध की भावना से बहुत बड़ा हथियार है क्षमा का, क्षमा कर देना। इसलिए हम पिता की उस महामंत्र को याद करके वापस अपनी इस कटार को म्यान के अंदर घुसने जा रहा था, तब तक तुम जाग गए। तो राजा भय से थरथराने लगा। उसने कहा कि भाई दीर्घायु, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और अब हम जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे और आपसे कभी भी कोई बात भी नहीं छिपाएंगे और प्रेम से रहना चाहते हैं। तो उस दीर्घायु ने कहा कि जाओ, मैंने क्षमा किया। तो तुरंत उस राजा ने कहा कि जब तुमने हमें क्षमा किया है तो आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करूंगा और तुम हमारे दामाद होगे और इसी के साथ कौशल का राजा हम तुम्हें बनाएंगे, कौशल का राज तुम्हें हम वापस देंगे। तो इस तरीके से उसने अपनी बेटी की शादी करके और कौशल का राज उसे वापस दे दिया, उसे वहां का राजा घोषित कर दिया और आपस में बहुत प्रेम से रहने लगे। तो ये सूत्र होता है, हम ये अपने जीवन में करके देखें। कौन सा? अपनी गलतियों को कभी भी क्षमा न करें, दूसरे की गलतियों को तो क्षमा करें, लेकिन अपनी गलतियों पर हम कुठाराघात करें, अपनी गलतियों को कभी भी अपने अंदर न रहने दें। ये जीवन की सबसे बड़ी अच्छी कला है। और दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को हम क्षमा करते रहेंगे तो क्या होगा कि उसका परिणाम उसे ही भोगना पड़ेगा। हम उसके बदले में अगर उसके प्रति कर्मा करते हैं, उसके प्रति क्षमा करते हैं, तो निश्चित है उसके लिए वो बहुत ही परिणाम खराब हो जाएगा। ये अपने आप सूत्र होता है, ये आध्यात्म विज्ञान का सूत्र है। जहां पर विज्ञान का अंत होता है वहीं से आध्यात्म विज्ञान का शुरुआत होती है। तो इसलिए ये महामंत्र बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। आपका मतलब अपने सत्य स्वरूप से है, अपने आत्म स्वरूप से है, अपने सद्गुरु स्वरूप से है, अपने शांत स्वरूप से है, अपने कल्याण स्वरूप से है। तो जहां क्षमा वहां आप, याद रखें। इन चीजों को अगर हम सही तरीके से समझ लें तो निश्चित है निरंतर अपने विकारों को हम निकालते रहेंगे, अपनी गलतियों को हम निकालते रहेंगे, अपना मन निरहंकार रहेगा। जितना हमारा मन निरहंकार रहेगा उतना ही हम सत्य से जुड़ते रहेंगे। ये सूत्र है। सुबह को एक वंदना गाई जाती है, निरंकारी जग से पारी, बोध रूपारी दुख दाहर, सारे दुखों को नष्ट करने वाला और इस भव सागर से पार करने वाला, मुक्ति मोक्ष कल्याण देने वाला निरंकारी मन ही है। निरंकारी जग से पारी। जब हमारा मन निरंकार होकर के नॉर्मल होता है, हमारे मन में एक छोटी छोटी गलती भी हमारी साफ नजर आने लगती, तो निश्चित है हम भव सागर से पार करने की यात्रा करना शुरू कर देंगे। और जब तक हम अपने
अपनी गलतियों को छिपाने का ढोंग करते हैं, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं और अहंकार के बल पर, धन के बल पर, पद के बल पर, प्रतिष्ठा के बल पर सारी गलतियों को छिपाना चाहते हैं। तब तक हमारे अंदर भक्ति शुरू नहीं हुई, तब तक हमारे जीवन में ज्ञान की कोई किरण नहीं फूटी, सदगुरु कबीर साहब के महामंत्र का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया। तो इसलिए सदगुरु ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, जो तो को कांटा बुवे ताए बोए तू फूल, तो को फूल के फूल है, बाकों है त्रिशूल। ये लगता है, ऐसा लगता है कि कमजोरी और कायरी की बात है, ऐसी नहीं, ये सब बड़ी वीरता की बात है। जो तो को कांटा बुवे बाय बोए तू फूल, ये नहीं है कि उसके पीछे पीछे हम घूमें, हमने अपने हृदय के अच्छे भाव रखें उसके प्रति। ये सूत्र है, जब उसके प्रति हृदय के फूल के समान अच्छे भाव रखेंगे तो निश्चित है कि हमें फूल के फूल मिलेंगे और उसके लिए बहुत त्रिशूल हो जाएंगे। अपने आप है, ये हमारे जीवन का एक प्रयोग है। हमने इतने से जीवन में कई जगह ये प्रयोग किए हैं और स्वयं प्रयोग करके ये बातें बता रहे हैं। जिसने भी बुराई की, जिसने भी प्रतिकूलता की, जिसने भी हमें कष्ट देने को कहा, कई लोगों ने बिल्कुल जीवन हमारा खत्म करने के लिए ही सोच ली, लेकिन हमने उनके बारे में कभी भी विचार गलत नहीं किए और उनके लिए सद्भावना रखी, लेकिन उन्हें परिणाम गलत ही मिला। और वही जो कबीर साहब का महान सूत्र है, दो को फूल हैं, बाकों हैं त्रिशूल, ये सूत्र है। तुझे फूल ही मिलेंगे क्योंकि हमने फूल ही बोए हैं, इसीलिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा प्रयोग करके तो देखें, आप उसमें क्षमा करके तो देखें। जिस परिवार में रहते हैं आप, छोटी छोटी गलतियों में बहुत उद्वेगित रहते और बहुत कटे कटे रहते और लगता ये है कि महाभारत हो जाएगा। अगर सही तरीके से याद करें, महाभारत का नाम सुनते ही पता लग जाता है कि छोटी छोटी गलती में इतना बड़ा महायुद्ध हुआ था, इतने बड़े रक्तपात हुए थे कि लाखों लाखों लोग मारे गए और जिन्होंने अहंकार किया वो सारे नष्ट नाबूद हो गए। तो इन चीजों को समझते हुए हम इस बात को समझेंगे, सबसे बड़ा महत्व जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर पहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे प्यास। ये सूत्र एक ऐसा सूत्र है